जो सफ़र का शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। ये दोस्त जो सफ़र का शुरुआत करते हैं वो ही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो दोस्त, मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई पर। आज आप सभी लोगों के लिए यह वीडियो साइंस से रिलेटेड होने वाला है। हाँ दोस्तों, कक्षा 10 की साइंस अभी तक हमने जो आप लोगों को पढ़ाया है दोस्तों, वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ के बताए हैं। हालांकि मैथ के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो वीडियो आती ही रहेंगी, लेकिन दोस्तों एक नई शुरुआत के लिए हमने सोचा कि आज से अपने दोस्तों के लिए, अपने छोटे बड़े भाइयों बहनों के लिए, सभी के लिए, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए, आप सभी लोगों के लिए मैंने सोचा कि एक यह भी वीडियो साइंस की भी बनाई जाए ताकि वो उनको हेल्प मिल सके और जितना मेरे द्वारा हो सके मैं उनकी मदद कर सकूं दोस्तों। तो आज इसमें आप लोगों को हम प्रकाश का परावर्तन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो उसमें हमारे सिलेबस में पूछे गए हैं और कई सारे हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बता दूं, वही टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं। यहाँ पे वही टॉपिक के बारे में चर्चाएं की जाएगी जो आप लोगों के सिलेबस में है दोस्तों। और यह चीज़ हमने इसलिए लिख दिया है पहले से ताकि यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो पाए। जो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप लोग ज़्यादा उसको इग्नोर कर देते हो कि वो ज़्यादा लॉन्ग है, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताऊँ ना, जिस चीज़ को आप ज़्यादा समय देते हो वही आपके लिए, आपके पास लॉन्ग समय के लिए रुक पाती है दोस्त। जल्दी में किया हुआ काम बहुत कम समय के लिए ही वह परिपक्व हो पाता है दोस्त। तो चलो तब भी अपनी एक कोशिश रखते हैं और इसमें आप लोगों को हम दर्पण तक पूरी वीडियो अच्छी तरीके से बताएंगे और जो दर्पण की स्थितियां हैं वह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। तो आज दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए अपने सीधे टॉपिक पे चलते हैं और चर्चाएं करते हैं। आखिर क्या है प्रकाश, क्या होती है दीप्त वस्तुएं, क्या होती हैं अदीप्त वस्तुएं, फिर क्या होते हैं प्रकाश के गुण। दोस्तों सारी बातें आज होंगी और अच्छी तरीके से होंगी। तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आपको वीडियो यदि अच्छी लगती हो, हमारी अन्य भी वीडियो देखते होंगे दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो पर डे अपडेट होती रहेंगी। और रोजाना एक वीडियो पाने के लिए, हर एक अच्छी मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए, मैथ और साइंस की क्लासेस पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपके तक हमारी हर एक वीडियो पहुँचती रहेगी दोस्तों। देखते हैं क्या है भाई। यह है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले शब्द जो आता है वह होता है प्रकाश। दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा कि प्रकाश शब्द से तो समझते हैं, लेकिन अभी जब कोई व्यक्ति हमसे पूछ देता है कि क्या होती है प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें सब कुछ आता रहता है लेकिन हम बता नहीं पाते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें हिचकिचाहट सी हो जाती है दोस्तों। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, प्रकाश को एक सिंपल शब्दों के द्वारा उसको परिभाषित किया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, प्रकाश यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिसके द्वारा दोस्तों हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वह हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। दोस्तों इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखते हैं क्या है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुओं का कुछ इस प्रकार से संबंध दर्शाया गया है दोस्तों। हमारे प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में, हमारे वातावरण में ऐसी बहुत सारी विभिन्न वस्तुएं हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों, जिनमें कुछ ऐसी भी है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। प्रकाश का मुख्य सोर्स हमारा सूर्य कहलाता है। मुख्य सोर्स जो है प्रकाश का वह सूर्य ही है दोस्तों। तो यहाँ पे जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो उत्पन्न नहीं करते हैं, उनको दो कैटेगरी में विभाजित किए हैं दोस्तों। तो वह हमारा फर्स्ट वाला जो है जिसमें प्रकाश उत्पन्न होता है स्वयं से, वह हमारा प्रदीप्त हो जाता है और अदीप्त के बारे में भी चर्चा की गई है दोस्तों। तो देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वे दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि दोस्तों ये क्या है, हमारी प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दोस्तों एक बार एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अदीप्त वस्तुओं में जब पूछा जाता है दोस्तों, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती हैं वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यह कुछ इस प्रकार से है कि अदीप्त वस्तुओं में जब पूछा जाता है तो अदीप्त वस्तुओं में चंद्रमा भी अदीप्त में ही आता है दोस्तों। इस बात को बिल्कुल ना भूलिएगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। लिखा है अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो क्या कहलाती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसमें चंद्रमा भी इसका ही एग्जाम्पल है, चंद्रमा जो है अदीप्त का ही एग्जाम्पल है। तो आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें हमने समझ लिया, आराम से हमको पता चल गया कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जान लिया। अब दोस्तों हम जो बात जानने वाले हैं वह जानने वाले हैं प्रकाश के गुण के बारे में। क्या प्रकाश का गुण क्या होता है, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यदि आप प्रकाश के गुण लिख रहे हैं तो कम से कम 5 गुण जरूर लिखिएगा। कितने लिखिएगा, 5 गुण, 5 गुण से कम ना लिखिएगा दोस्तों। तो कितने गुण दोस्तों लिखना है, कम से कम 5 गुण जरूर लिखिएगा। यदि प्रकाश के परावर्तन के गुण पूछे जाते हैं तो कम से कम दोस्तों 5 गुण जरूर लिखिएगा। इसका क्या कारण रहता है देखिएगा, बहुत ही सरल गुण रहते हैं, कोई अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा टफ वाली बात नहीं दोस्तों, हमने लिखवाया भी है, आप यही गुण याद कर लेते हो, कर सकते हो अच्छी तरीके से और समझ भी सकते हो। क्या है प्रकाश के गुण में, सबसे फर्स्ट जो है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। गमन का मतलब जानते हो, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश जो होता है किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। क्योंकि यहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होती हैं, हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पर तो पता ही होगी कि किरण क्या होता है और रेखा क्या होती है। यदि नहीं जानते हो तो थोड़ा 1 मिनट का डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। देखिएगा हम बात करने वाले यहाँ पे किरण की। ये दोस्तों मैथ का टॉपिक है। किरण और रेखा में क्या अंतर होता है दोस्तों, देखो जो रेखा होती है यह दोनों तरफ, रेखा को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, किस प्रकार से, इस प्रकार से, यानी ये दोनों तरफ चलने के लिए क्या रहती है, ये दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ जा सकती है दोस्तों, ये दोनों तरफ जा सकती। किरण जो है बेटा दोस्तों वह एक बिंदु से एक ही दिशा में जा सकती है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से एक बिंदु से आई है और एक ही ओर चलती चली जाती है। ऐसे हमारे गांव में जो टार्च होती हैं ना, टार्च को जो हम जलाते हैं तो उसकी सीधी एक ही किरण मतलब निकलती चली जाती है, तो वो उसकी किरणें होती है दोस्तों, उसमें कोई रेखा नहीं होती है। क्योंकि उसका जो टार्च है, टार्च ऐसे ऐसे जलाते हैं तो सीधे क्या निकलते हैं, इसकी किरणें निकलती चली जाती है, वो प्रकाश की किरणें कहलाती हैं। जब हम टार्च को इधर को मोड़ेंगे, ठीक है, तब जाके इधर को प्रकाश लगेगा, ना कि बैक साइड में। अच्छा रेखाएं क्या होती हैं, उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, मतलब दोनों तरफ क्या हो सकती हैं, आराम से जा सकते हैं। लेकिन किरण पे क्या होता है, एक विश्वास होता है कि जाएगी तो एक ही तरफ जाएगी, मतलब हमें क्या करना चाहिए, किरण को ज्यादा मजबूती देना चाहिए। हालांकि रेखाओं और किरणों का आप अंतर दूसरी जगह ना समझिएगा, केवल इसी में मैथमेटिक्स में ही लाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो रेखा और किरण की बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के दूसरे वाले गुण की, कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। हाँ दोस्तों, प्रकाश किससे गुजर सकता है, पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम तो आप लोग जानते होंगे कहाँ से हो गया हमारा, ठीक है, कांच हो गया, अन्य सारी ऐसी वस्तु हो गई जिससे हमारा प्रकाश गुजरता है, ठीक है, वो सभी वस्तुएं पारदर्शी माध्यम के थ्रू आती है, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज है जो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप लोग, मीटर प्रति सेकंड का मतलब दिया हो गया कुछ इस प्रकार से। ये मीटर प्रति सेकंड जो है चाल का क्या है, मात्रा है दोस्तों। निर्वात में कह रहा है दोस्तों, निर्वात शब्द से क्या मतलब है, निर्वात अर्थात जहां वायु नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। देखो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो प्रकाश जो है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चौथा नंबर क्या है दोस्तों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। पांचवा नंबर है चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों एक बात ना भूलिएगा कि चमकदार जहां सतह होती है ना, वहां पे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन की ही। तो प्रकाश के परावर्तन की जब बात करते हैं तो उसमें भी यही परावर्तन की डिफिनेशन यही कहती है कि जब प्रकाश का किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकरा कर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जनरली हम लोग अपनी लाइफ में बहुत फील करते हैं, गए हो ना शादियों पार्टियों में ना दोस्तों, खूब चिकने जब दिखते हो तुम लोग ना, तो क्या होता है, लप सा चमकता रहता है चेहरा। तो उन सब पे क्या होता है,
चिकने और पानीदार तल पे क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है। और जब प्रकाश का परावर्तन होता है, टकराता है प्रकाश, तो चमकना तो स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए चमकता है ना दोस्तों। अब समझ में आया काहे चमकता है इतना, वो दोस्तों इसीलिए चमकता है क्योंकि वो कैसा होता है, वो चिकना होता है, ठीक है, चिकना व पानीदार तल पर, और चिकना व पानीदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं दोस्तों। तो जब प्रकाश के परावर्तन की बात आती है तो उसकी कुछ डिफिनेशन इस प्रकार से बनती है दोस्तों, क्या है, प्रकाश का किसी चिकने व पानीदार तल से सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वर्तमान परावर्तन के नियम क्या है दोस्तों, परावर्तन के जो नियम है वह कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये क्या है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब कुछ समझ में आएगा। ये बना है हमारा डायग्राम दोस्तों, ये क्या बना है, डायग्राम, इसीलिए हमने इसको अच्छी तरीके से ड्रा कर रखा है दोस्तों। एक बात याद रखना, जब प्रकाश के परावर्तन की बात पूछी है तो आप लोग जरूर क्या बना के आइएगा, डायग्राम जरूर बना के आइएगा, क्योंकि डायग्राम जब नहीं बनाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डायग्राम के बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं दोस्तों। डायग्राम बना लोगे तुम्हारा क्वेश्चन पूरा फुलफिल माना जाएगा, ठीक दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। जब डायग्राम ड्रा कर लेते हैं दोस्तों तो हमारा कुछ इसी प्रकार से हो जाता है। हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया देखो दोस्तों, ये एक क्षमता दर्पण लिया है दोस्तों, और इस पे ये प्रकाश आपतित हो रहा है, आपतित होना मतलब गिरना, जब प्रकाश गिरता है, प्रकाश गिरता है और उसका कुछ भाग जो होता है उसी माध्यम में पुनः वापस हो जाता है। जो गिरता है प्रकाश, गिरने वाली की किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो परावर्तित हो जाता है उसे दोस्तों हम परावर्तित किरण कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक लंब खींचते हैं, यह लंब अपने द्वारा खींचा गया है, ठीक है, माना गया है। यह लंब जब खींचते हैं तो यह इसको दो टुकड़ों में विभाजित करता है, एक टुकड़ा इधर का और दूसरा टुकड़ा उधर का दोस्तों। अब क्या है, जो इधर का टुकड़ा है, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना है कोण, वह आपतन कोण कहलाता है। कौन सी किरण के थ्रू, जब आपतित किरण के थ्रू दोस्तों बना है कोण, वह आपतन कोण कहलाता है। अब जो दोस्तों परावर्तन किरण और परावर्तित अभिलंब के बीच में बना है कोण, वह परावर्तन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाएगा दोस्तों, परावर्तन कोण। इसको दोस्तों आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं परावर्तन के नियम की। तो अब देखो आपतित किरण, देखो दोस्तों ये आपतित किरण यहाँ पे, ठीक है, परावर्तित किरण यही वाली परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये अब लंब जो हमारा खींचा गया है, ये तीनों किस पॉइंट पे है दोस्तों, इस ये तीनों जो है पॉइंट बी पर है, यह इसका आपतन बिंदु है। यह कौन सा बिंदु है, आपतन बिंदु है। तीनों एक ही तल में होते हैं दोस्तों, ये तीनों जो है एक ही तल में है, यानी कि परावर्तक तल है जिसे हम कहते हैं इसे, ये तीनों एक ही तल में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन के फर्स्ट नियम कहते हैं इसको, ठीक है। परावर्तन का द्वितीय नियम क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर क्या होता है दोस्तों, कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, यानी कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी दोस्तों। तो आप क्या करते हैं दोस्तों, अब आप लोगों को जो है दर्पण के बारे में बताया जाएगा, दर्पण के बारे में विशेष चर्चा की जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई जाएंगी, उसके बाद उसकी सारी स्थितियां बताई जाएंगी दोस्तों। तो यह वीडियो बस यहीं तक थी, और इसके पश्चात जो आने वाली वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए और ही बेहतर होगी, और हमें उम्मीद है कि वह दोस्तों आप लोगों के लिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, साथ साथ उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे, तो उसको देखना ना भूलें। इसके लिए क्या करें दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वह वीडियो जब अपलोड की जाएगी आप तक हर हालत में पहुंच जाएगी दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके दोस्तों।